जय जय श्री राम। अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा की बारी है। अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा की बारी है। के आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। भगवान रामलला का तो राज्य अभिषेक हो ही रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी का भी राज्य अभिषेक हो चुका। यहाँ पे देश भर से आए साधु संत लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि अयोध्या में जिस तरह से माहौल परिवर्तन हुआ है, किस नज़र से आप देख रहे हैं। क्योंकि टेंट में 500 साल का वनवास रामलला ने जिस तरह काटा, त्रेता युग में 14 साल का वनवास था, लेकिन कलयुग में उनको 500 साल का वनवास काटना पड़ा। अब कल वो दिन है जब भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, कैसा लग रहा है? देखिए, ये तपस्या ये ठाकुर जी की रंग ला रही है और अंदर से इतना हर्षित हो रहे हैं, हृदय गदगद हो रहा है। कितना बलिदान देने के बाद राम को साकार करने के लिए ये बहुत दिन बाद सपना आया। भावुकता आपके चेहरे पे भी नजर कहीं ना कहीं आ और रही है। अद्भुत दिव्य हर भारत के कोने कोने से और सभी श्री राम में स्वरूप में विराजमान हैं। आचार्य, महामंडलेश्वर, श्री महंत, सभी द्वारे अखाड़े सभी राम में हो गए हैं। आप राम की नगरी 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर करके पैदल लोग आ रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ, इस समय ये द्वापर त्रेता जैसा माहौल है। हम शायद उस ज़माने में थे, हमें विश्वास है। क्यों? राम जी अपने नगरी में उन्हीं को बुलाएंगे जो उनके थे, उनकी कार्य करने वाले हैं। आज यहाँ सारे संत अखाड़े द्वारे जितने महापुरुष यहाँ पधारे हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ सारे पंथों के आचार्य यहाँ पर विराजमान हैं और राम कल अपने साकार रूप देंगे। मैं यकीन से कहता हूँ कि ये सनातन धर्म की ध्वजा की अग्रसर भूमि हुई है। अब राम मंदिर तो बनी गया है, अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है और भव्य मंदिर भगवान की जरूर उसी जगह पर विराजेंगे जहाँ उनका गर्भगृह था। जय जय श्री राम। अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा की बारी है। अयोध्या हुई हमारी है। मथुरा की बारी है। देख रहे हैं किस लोग अब अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं, अब मथुरा की बारी लगा रहे हैं। आप लोग बताइए, जैसे कि मथुरा की बारी लग रही है, तो क्या राम मंदिर के बाद मथुरा है? बिल्कुल 100% बिल्कुल जी। लेकिन अभी तो जांच, जो वहाँ पे जांच होनी थी, ये सारी अभी तो रिपोर्ट रोक लगी। जांच अपने आखिरी मुकाम तक पहुंच चुकी है और जल्दी खुशखबरी आने वाली है वहाँ की भी। यहाँ का माहौल आप अंदर से आ रहे हैं जिस तरह से। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से आए, बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से जी आए हैं। जी। कहीं ना कहीं जब रामलला वनवास गए थे तो राजस्थान भी रास्ते में आया था, वहाँ पे भी रुके थे। तो क्या जो रिश्ता रहा है, अब आप लोग अयोध्या आए हैं, तो किस तरह एक धर्म नगरी के रूप में सरकार इसे विकसित कर रही है, तो आप लोगों का इस पे क्या मानना है? बहुत बढ़िया, ये अलौकिक दर्शन का लाभ हमको वर्तमान में, और बड़ा ही हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि 500 वर्ष के लाखों हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है, उसका आज सपना साकार हो गया है। और ये विश्व की राजधानी थी अयोध्या, और ये पुनः विश्व की राजधानी स्थापित होने के लिए अग्रसर है। तो क्या आप लोग दिल्ली को हटा करके अयोध्या राजधानी बनाने वाले हैं? देखो, ये तो भगवान की जैसी मर्जी होगी वही होगा। ये सारा भगवान की इच्छा और मर्जी से हो रहा है। तो विश्व की राजधानी में तो भारत की नहीं, पूरे विश्व की राजधानी अयोध्या बनेगी, ऐसा सभी साधु संतों का संकल्प है। कार सेवकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं दोनों समय का कार सेवक हूँ। 1992 का वो मंजर भी मैंने देखा है, और 1990 का उस सरकार में जो कार सेवकों को जिस प्रकार से गोलीबारी हुई वो भी हमने देखा है। आज जब इस भूमि पर आए, एक अद्भुत महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम धर्म नगरी विश्व गुरु भारत में पूर्ण स्थापित हो गए हैं। आज हनुमानगढ़ी से अयोध्या तक जितने महामंडलेश्वर, जितने साधु संत, सब यहाँ विराजे हैं। सब ने एक ही आवाज में विश्व गुरु भारत की कल्पना की है, और निश्चित तौर पर आने वाला राम राज्य इस भारत को फिर से नई पहचान दिलाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जय श्री राम। आप लोग कभी कल्पना किए थे ये दिन आएगा? कल्पना कभी किए थे आप लोग ये दिन किया था? क्योंकि हमने तो गली गली में कहा कि आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे।
हम तो गली गली दीपक जलाएंगे, हम तो मंदिरों में दीपक जलाएंगे। जय जय श्री राम। पूरा भारत राममय हो गया है। पूरा भारत के कण कण में और भारत के हर मनुष्य के रक्त के कण कण में राममय पूरा हो गया भारत। भारत ही नहीं, इसमें पूरा विश्व भी हो गया, क्योंकि लगभग लाइव स्ट्रीमिंग पूरे विश्व में 180 देश में कर जी बिल्कुल बिल्कुल ब्रिटेन हो कहीं भी बिल्कुल बिल्कुल। रहने वाले सभी भारतीय भी इस राम जन्मभूमि के इस पर्व को पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। भारत में नहीं, पूरा विश्व राममय हो चुका है और ये विश्व गुरु भारत का शंखनाद हो चुका है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। और ये सब संभव हुआ है और ये सब संभव हुआ है हमारी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और उनके कुशल नेतृत्व भाई श्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में उनको भगवान ने निमित्त बनाया है। और हम सभी साधु संतों का आशीर्वाद नरेंद्र भाई मोदी के साथ में है और पुनः 24 में वो पुनः प्रधानमंत्री बने और जितने भी कार्य, जितने भी सनातन संस्कृति को ऊपर उठाने में जो कार्य बाकी रहे हैं वो उन्हीं के कर कमलों द्वारा पूर्ण हो, ऐसा हम सभी साधु संतों का संकल्प है। क्या राम मंदिर लोकसभा चुनाव का पूरा माहौल बना देगा? पूरा बन गया और प्रधानमंत्री भी बन गए नरेंद्र मोदी। 22 तारीख को भगवान रामलला का तो राज्य अभिषेक हो ही रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी का भी राज्य अभिषेक हो चुका। अब दिल्ली को राममय होना होगा, राम नाम का कीर्तन लेकर घर घर पर जाना होगा। जिसे राम लगे बनाया मेरा देश छोड़ जाए, इस भारत में रहकर राम का गुण गाना होगा। जय जय श्री राम। देखत पुरी सकल अग घाटा, अयोध्यापुरी शास्त्रों में लिखा है। इतना बड़ा प्रभाव था कि पूरा संसार जो देखता था वो सब पाप रहित हो जाते थे। लता बिटब मांगे मद स्रवही चुवही, लता और वृक्ष जो थे मांगने से शहद दे देते थे और मनो अनुसार ध्यान पे स्रवही, और मन के अनुसार गाय दूध देती थी। ये अयोध्यापुरी का इतना बड़ा प्रभाव है कि भगवान श्री राम जी स्वयं वर्णन करते थे कि अयोध्या मेरे मन में बसी हुई पुरी है और जितनी पुरियां हैं सब में अयोध्या को मैं बहुत मानता हूँ। भगवान ने स्वयं कहा कि अयोध्या मम पुरी सुहावन, ये मेरी पुरी सुहावन है। और उन्होंने बोला श्री राम जी ने कि अयोध्या कैसी है कि पूरे संसार में यह प्रसंग जान को भगवान श्री राम जी कहते हैं कि अवधपुरी सम मम प्रिय न दो, कि अवधपुरी के समान मेरे लिए दूसरा कोई प्यारा नहीं है। ये प्रसंग कोई जानता है। तो अयोध्या और श्री राम भगवान और अयोध्या ये मानव कल्याण के लिए हुआ था और इसमें मानव का कल्याण है। जब ये जीव जब मानव अयोध्या से जुड़ेगा कल्याण होगा, जब मानव श्री राम जी से जुड़ेगा कल्याण होगा। जैसे अयोध्यापुरी कैसी है, अवधपुरी प्रभ आवत जानी और भई सकल शोभा की खानी। जिस समय अयोध्या ने जाना था कि भगवान श्री राम जी आएंगे तो संपूर्ण शोभा की खानी हो गई। दूर दूर से चल के केरल, कर्नाटक, नेपाल, गुजरात, जगह जगह से ऐसे सामान आ रहे हैं कि दुनिया में सोचे नहीं और दुनिया में किसी ने जाने नहीं, और वो भी इस जगह आकर के धन्य हो रहे हैं क्योंकि भाई सकल शोभा की खानी। ये लिखा है ऋषि मुनियों ने कि अवधपुरी जो थी सकल शोभा की खानी बन गई, लेकिन बनी कब कि अवधपुरी प्रभ आवत जानी। जिस समय अयोध्या ने जान लिया कि भगवान आएंगे तो संपूर्ण शोभा की खानी यहाँ बन गई। तो मैं हरिद्वार से आया हूँ। हाँ, और ये मेरा संकल्प ये था कि अयोध्या की भूमि को जानेगा वो परम मानव हो जाएगा। श्री राम जी को जानेगा कि राम भगत जे नर नारी सकल परम गति के अधिकारी। जो भगवान का भगत होता है परम गति का अधिकार है। जो अयोध्या को जान लेगा, श्री राम जी को जान लेगा, वो महान ही नहीं, वो तरेगा, तारेगा और कल्याण हो जाएगा।